हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कब सब तैयार हो? कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है आप पहले कैसे थे और अब आप कैसे हो गए हो। एंड लोग आपको पहले कैसा समझते थे और वो अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए देखते हैं कि आप पहले कैसे थे और पहले लोग आपके लिए क्या सोचते थे। ओके, हर्मिट, एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप पहले बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते थे। लोग आपको कुछ भी आकर कह जाते थे एंड आपको लगता था कि मैं बना ही उसी लिए हूँ कि मुझे कोई भी आके कुछ भी सुना जाए। ख्याली पुलाव आपके दिमाग में बहुत सारे चलते थे, सपने बहुत होते थे, एक्शन बहुत कम होता था। एंड आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा अपनी डेस्टिनी पे हमेशा डाउट रहता था। ओह माय गॉड, एट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी में आप रहते थे पहले। यू नो इमोशंस बहुत भर भर के थे आप में। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया, बस छोटी सी बात हुई नहीं कि रोना आ गया। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ वेल प्रैक्टिकल। कभी कभी आप ऐसा रिएक्ट करते थे कि या तो हम या तो वो। एंड दैट्स किडिंग। ओके, सो पहले जो आपकी एनर्जी आई है, आप बहुत ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं दिखते हो। ऐसा लगता है कि जैसे आप आपको एक डर था कि आप नहीं डील कर पाओगे लोगों को। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी थी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन थे, तो आप हमेशा इमोशंस की वजह से बहुत ज़्यादा धोखे खाए हो। आपने ऐसे लोगों की भी मदद करी है जिन्होंने आपकी पीठ में खंजर भोंका है। इट्स जस्ट अ फेज, है ना, कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपका यूज़ किया, उसके बाद वो निकल के आगे चले गए। उन्होंने बहुत सारी बातें आपसे करी, बहुत सारे सपने दिखाए आपको, और एट द एंड उन्होंने कहीं ना कहीं आपको आपके बिट्रे कर दिया। और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपने बहुत बार कोशिश भी करी कि मैं इस चीज़ से बाहर निकल जाऊं, बहुत बार अपने आप से रोए हो बंद कमरा करके, बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है खुद के साथ। लेकिन कहते ना, एक हिम्मत नहीं आ पा रही थी पहले के टाइम पे, ऐसा लग रहा है ना। आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ के एक ऐसे एक्सपेक्ट को फेस किया है जहाँ पे नो बडी विल अंडरस्टैंड यू। बस आपके दिमाग में था कि बस कोई एक पर्सन मुझे इतना प्यार करने वाला मिल जाए जो मुझे समझ सके। एट दैट टाइम आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे। यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, आपने ऐसे या तो एंड कर दो या तो चीज़ें बदल दो। आपने ये वाली फेज तक को देखा है अपनी जर्नी में। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपने ऐसी आपने हिम्मत करके बोलने की भी कोशिश करी, आपने बोला भी। एंड एट द एंड आपको क्या हुआ, चीज़ें काफ़ी इल्यूजन टाइप दिखने लगी कि आपके सामने तो लोग कह रहे हैं कि हाँ आप अच्छे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, पीछे जाके आपकी बुराई कर रहे हैं। तो सम काइंड पीपल वर थिंक कि आपको इतनी ना समझ थी, ना आप में इतनी हिम्मत थी कि आप कुछ भी आके सामने से बोलो, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। एंड लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेना, एंड लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपैथी के साथ लेना कि कोई मिल जाए मेरे साथ खड़ा होने के लिए। एंड इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, और चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को देखते हुए भी इमोशंस में बह जाना। सामने पता है कि गलत है, सामने पता है कि वो मेरा यूज़ कर रहा है, बट समाउ हम तो अच्छे हैं, हम तो करेंगे, है ना। ऐसी एनर्जी में आप रहते थे और लोग यही सोचते थे आपके बारे में। चलिए देखते हैं कि आप वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स। अब सॉरी टू से, मैं कुछ कहने जा रही थी बट वो मैं यूट्यूब पे नहीं कह सकती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे आप अपनी लाइफ में अब खुल के जीना सीख गए हो। अभी आओ, अब आओ मैदान में, अब हम देखते हैं। ऐसी एनर्जी में हो आप। एंड आप अपनी हर एक चीज़ को एंजॉय करते हो, दुनिया जज करे करती रहे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम एंजॉय करने के लिए बने हैं, दैट्स इट, आई नो। आपने कहीं ना कहीं अपने फियर को कन्फ्रंट किया है, कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को इस लेवल पे लाके खड़ा किया है कि किस्मत ने आपका साथ देना स्टार्ट कर दिया है। नाउ यू फील कि यस आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड पर्सन, एंड यू आर। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो।
देखिए यहाँ पे जो भी हुआ था ये डेस्टाइन था, एक प्रैक्टिकल एक लेसन, कार्मिक लेसन चल रहा था आपकी लाइफ का, जहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा था। बट अभी आपका एक कहते हैं ना ब्लेसिंग वाला टाइम चल रहा है, और अगर आपकी एनर्जी अभी भी आपकी इस वाली एनर्जी से रिलेट कर रही है तो गाइस आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, दुनिया जज करेगी, देखिए ये कहना बहुत आसान है हमारे लिए कि जज करेगी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा पर हम गिव अप नहीं करेंगे अपने काम से। थर्ड चीज़, जिसको हमसे बात करनी है वो हमसे करेगा, जिसको हमको नहीं करनी है, जिसको एक एक होता है ना, आना है तो दिल खोल कर आओ, और अगर जाना है तो दरवाज़ा खुला हुआ है, जा भी सकते हो। मतलब हमें एक ऐसे इमोशनल लेवल पे नहीं जाना है जहाँ पे हम अपने आप को हर्ट करने लगे। बहुत ही सॉलिड वाली एनर्जीज है यहाँ पे। आई मीन यू गाइज, अगर आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी से रिलेट कर पा रहे हो, रेजोनेट हो रही है, ऑसम लाइफ में आप जी रहे हो। प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है, ऑब्स्टिकल्स कहाँ नहीं है, कंपटीशन कहाँ नहीं है, बट यू आर लाइक कि बस अब मुझे किसी से नहीं डरना है, दैट्स इट, मुझे एंजॉय करना है। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी है, एंड हर चीज़ को समझने की, करने की जो आपने समझ आई है वो एक अच्छी खासी एक मैच्योर लेवल की आई है, जहाँ पे चीज़ें बिगड़ती हैं मगर उस हद तक नहीं बिगड़ती कि आप उसको संभाल ना पाओ। ओके, तो बड़ी प्यारी सी रीडिंग है, होप से आपको अच्छी लगी होगी। जैसी लगी हो मुझे बताइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।